कॉमेडियन की हंसी नशे में फंसी। भारती सिंह के बाद पति हर्ष लिम्बाचिया को भी एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया। भारती के प्रोडक्शन ऑफिस और घर से 86.5 ग्राम गांजा बरामद किया गया। ड्रग्स के घेरे में अब तक दीपिका पादुकोण से लेकर श्रद्धा कपूर, सारा, रकुल प्रीत, अर्जुन रामपाल, रिया चक्रवर्ती तक सब आ चुके हैं। सुशांत की मौत के बाद ड्रग्स का पिटारा ऐसा खुला कि एक से बढ़कर एक नाम हर दूसरे दिन सामने आ ही गए। नमस्ते, मैं राशिद। बड़ा पर्दा, छोटा पर्दा, बॉलीवुड, भोजवुड, टॉलीवुड, कॉमेडीवुड। आज से 3 महीने पहले बहुत ग्लैमरस, बहुत रोशन, जगमग लगधग लगते थे ना। आज आप टीवी स्क्रीन और ऑन करते होंगे, सीरियल देखते होंगे, सोचा करते होंगे कि कहीं ये किरदार चर्सी तो नहीं है। कॉमेडी देखते हुए शायद आप ये कहें, यकीनन शायद कहते होंगे, गांजा पिया होगा तभी इतनी ठिठोली कर पा रहा है। कॉमेडियन भारती की गिरफ्तारी के बाद बड़ा सवाल यह है कि ड्रग्स लेने वाले, इस्तेमाल करने वाले एनसीबी की शिकंजे में आ जा रहे हैं। लेकिन नशे की चरस मंडली की बड़ी मछली गिरफ्त में कब तक आएगी? कहां तक फैले हैं ड्रग्स सिंडिकेट के तार? कितना बड़ा है ड्रग्स का कारोबार? डिबेट को हम कर देते हैं ओपन। कैनवास बहुत बड़ा है, याद रखिएगा। शमशेर पठान पूर्व एसीपी मुंबई के हमारे साथ में हैं। अनुजा कपूर देश की जानी मानी लॉयर हैं, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं। सतीश त्रिपाठी बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर मेरे साथ में हैं। एलन राव पूर्व डीसीपी भी मेरे साथ में हैं। सतीश त्रिपाठी जी, पहला सवाल मैं आप ही के पास लेकर के आऊंगा। आपने तो बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ में काम किया है। आपने तो सुखविंदर पाजी के साथ में काम किया, बड़े बड़े ब्रांड के साथ में काम किया है। मुझे समझाइएगा, आज मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं क्रोधित भी हूं क्योंकि मैं खुद भी कलाकारों को बहुत पसंद करता हूं, मैं क्रिएटिविटी को बहुत पसंद करता हूं, मैं बहुत बड़ा मूवी बफ हूं। लेकिन एक बात ये बताइए, क्या एक्शन गांजे के बिना नहीं आता? क्या इमोशन चरस के बिना नहीं आता? क्या कॉमेडी गांजे और चरस, अफीम, हैश, वीड, हशीश, इन सब के बिना नहीं आती? क्या बॉलीवुड में जो संगीत भी दिया जाता है वो भी, क्या, माफ कीजिएगा मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आपको पर्सनली जानता हूं मैं, लेकिन क्या बॉलीवुड में सब कुछ, जितने भी इमोशन हैं, जितने भी जज्बात हैं, ये चरस, गांजे, हैश, वीड, हशीश, इन सब के बिना नहीं आते क्या? राशिद भाई, ये एक फैशन है, एक नया ट्रेंड चालू हो गया हमारी इंडस्ट्री में। नशा तो हमारे संगीत का है, नशा हमारी धुनों का है, नशा गायकों की गायकी का है, नशा राइटिंग का है, नशा एक्टिंग का होना चाहिए। हाँ। नशा होना चाहिए जो हमारे देश की जो जनता है, जो क्लैपिंग करती है हमारे गानों पे, हमारी एक्टिंग पे, हमारे राइटिंग पे, हमारे लिरिक्स पे। हाँ। उसका एक अलग नशा होता है, उस नशा से उतरने का चांस ही नहीं मिलता है। इस नशे के बारे में लोग क्यों जा रहे हैं? आप खुद, ये इतनी शर्मनाक बात है, अभी सारा अली खान, दीपिका पादुकोण, करिश्मा, अर्जुन रामपाल, ये नाम कम थे क्या? ये समझ में नहीं आ रहा क्या हमारे बॉलीवुड को, कि इस कदर बदनाम हो चुकी है हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री, उसके बाद भी ये लोग गांजा अपने घर में रख रहे हैं। मैं अनुजा कपूर के पास में जाता हूं। अनुजा कपूर, मैं जानता हूं कि आप सीनियर लॉयर हैं, मैं ये भी जानता हूं कि आप क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं, मैं ये जानता हूं कि सोशली आपने बहुत ज्यादा काम किया है, समाज के लिए बहुत ही ज्यादा आपने काम किया है, और आपके इन्हीं काम के कैनवास को देखते हुए कुछ सवाल हैं मेरे। सबसे पहले मैं क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट से बात कर रहा हूं, मैं सीनियर लॉयर से उसके बाद में बात करूंगा। अनुजा, ये कुछ भी क्रिएटिव करने के लिए, मैं भी क्रिएटिव हूं, मैं भी एक एंकर हूं, मैं भी एक रिपोर्टर हूं, मैं भी एक जर्नलिस्ट हूं, लेकिन मुझे किसी भी नशीली चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो बॉलीवुड वाले हैं, दीपिका से लेकर के सारा तक, हर्ष लिम्बाचिया से लेकर के भारती तक, अर्जुन रामपाल से लेकर के रिया चक्रवर्ती तक, इन्हें नशे की जरूरत क्या होती है? क्या ये लोग नशे के बिना कैमरा फेस नहीं कर सकते क्या? नशे के बिना क्या ऑडियंस फेस नहीं कर सकते क्या? वो कौन सी मनोदशा होती है अनुजा? जी राशिद, पहले तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ, बहुत टाइम बाद आपको देख रही हूँ, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। और जहाँ पर आपने सवाल पूछा, वो ये है कि साइकोलॉजी इन लोग के बिहाइंड, इनके दिमाग में यही रहती है, क्योंकि ये चाहे कितने भी कहते हैं ना लो तबके से आए हों, पर आते तो लाइमलाइट में हैं, आते तो लाइमलाइट में हैं। और लाइमलाइट यही है कि किस तरीके से आप अपने आप को बचा के रखें। और जब आप अपने आप को बचा नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि मुझे कूल दिखना है, मुझे आप, अगर आपने क्वेश्चन ने पूछा था कि सबको ये पता होने के बावजूद, अभी एक पैनलिस्ट ने बोला कि उन्होंने घर में क्यों रखा हुआ था, उन्होंने घर में इसीलिए रखा था क्योंकि दे कैन गेट अवे विद द क्राइम, दिस इज अ क्राइम, दिस इज इलीगैलिटी, दे कैन गेट अवे विद इट। क्यों? क्योंकि ये रसूखदार लोगों के बीच में उठते बैठते हैं। सुशांत केस ने इस चीज को प्रूव कर दिया। सुशांत का केस आगे बढ़ नहीं पाया और रिया भी बाहर आ गई, और कोर्ट ने भी जिस तरीके के इन लोगों ने एविडेंस दिए, वहां पर भी इश्यूज क्रिएट हुए।
तो आप इस चीज को देखिए, इन्होंने ये लगता है इन्होंने बोल दिया होगा इनके लॉयर ने कि आप बात कर लीजिए और आप खुद बोल दीजिए हाँ जी हमने लिया है एंड यू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि पोजेशन हुआ है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस उन्हें ये लगता है कि हमें आ जाएंगे 2 महीने में 3 महीने में बाहर आ जाएंगे क्योंकि शी इज प्रेग्नेंट। आई थिंक यू नो दिस कि भारती इज ऑलरेडी प्रेग्नेंट। तो वो एक सिचुएशन एक और देखिए कितनी शर्म की बात है, शी इज बीइंग प्रेग्नेंट, उसे इस बात की शर्म नहीं आई कि वो आगे अपने बच्चे को हो सकता है बाहर ना जन्म वही दे। तो क्या अपनी तरह नशेड़ी बनने के बाद बॉडी कैसे एक्सेप्ट करती है एज अ मदर कि आपकी बॉडी ने आगे बच्चे को क्या आपने दिया गिफ्ट। तो ये जो लोग हैं ये दुनिया में जब सामने आते हैं और ये अपने आप को कॉमेडियन कहते हैं, मुझे दुख होता है कि मैं ऐसे लोगों को कॉमेडियन मान रही हूं जिनकी खुद की जिंदगी खोखली है। शमशेर पठान जी के पास में, फॉर्मर एसीपी मुंबई पुलिस। शमशेर पठान जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ड्रग्स के इस दलदल में कभी नेता होते हैं, कभी अभिनेता होते हैं, कभी पेशेवरी पर्सनालिटीज होती हैं, कभी पीआर वाले होते हैं, कभी एड वाले होते हैं, कभी कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, कभी कास्टिंग एजेंसी होती है, कभी पुलिस वाले भी होते हैं। लेकिन मुंबई पुलिस इतनी ज्यादा इतनी मजबूर क्यों है, इतनी लाचार क्यों है? ड्रग्स का ये जो जाल है, इस रैकेट को, इस सिंडिकेट को मुंबई पुलिस अभी तक ब्रेक क्यों नहीं कर पाई, इसका खात्मा क्यों नहीं कर पाई? अभी भी मुंबई में ड्रग्स के नाम पर एक पैरेलल इकोनॉमी क्यों चलती है? सही बात है, मुंबई पुलिस तो फेल हो चुकी है। तो दिन पे दिन पता चल रहा है कि जहाँ पर ड्रग का मामला है मुंबई पुलिस उसको कंट्रोल नहीं कर पाया और अभी भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। फिर मुझे शर्म आ रही है फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर, ये इतना ज्यादा मामला 2 महीने से चलने के बाद में भी ये लोग वापिस ये सब चरस गांजा घर पे रख रहे हैं। इन्हें जूते से मारना चाहिए लोगों को पकड़ने के बाद में पब्लिक के सामने, इनकी हकीकत जानना चाहिए। ये बहुत शर्मिंदगी ला रहे हैं पूरा। पहले तो मैं काफी के साइड में था कि मैं थोड़ा विक्टी में, बट आई फील नाउ दे शुड बी हैमर इन पब्लिक। हाउ दे कैन डू इट, हाउ दे कैन डू इट। बॉलीवुड में कितने गांजा गैंग एक्टिव हैं, अब आप ये देखें। भारती सिंह तो महज कह सकते हैं कि बहुत एक छोटी मछली हैं। इनके अलावा हर्ष लिम्बाचिया, अर्जुन रामपाल, दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुल प्रीत सिंह, रिया चक्रवर्ती, एबिगेल पांडे, सनम जौहरी से चलाते रहे। मैं चाहूंगा कि पूरा हिंदुस्तान देखे और मैं चाहूंगा कि इनकी फैन फॉलोइंग वाकई कम होनी चाहिए। लोग ये जाने कि आप जिन चहेते सितारों के लिए अपने पैसे लुटाते हैं, जिन चहेते सितारों के लिए अपना बेशकीमती वक्त देते हैं, जिन चहेते सितारों को लेकर के आप पैशनेट हो जाते हैं, जिनके साथ में अपने दिल को जोड़ लेते हैं, दिमाग को जोड़ लेते हैं, जज्बात को जोड़ लेते हैं, वो लोग कहीं चरसी होते हैं, कहीं गांजा ले रहे होते हैं, कहीं हशीश लेते हैं, कहीं वीड लेते हैं, कहीं माल ले रहे होते हैं। इस चीज को आपको समझना बहुत जरूरी है। इतने नाम हैं जो अभी मेरे इर्द गिर्द चल रहे हैं और ये नाम बढ़ भी सकते हैं। ये गांजा गैंग है, इन्हें गौर से देखें आप। इनमें नाम आएगा बड़े बड़े चेहरों का। इनमें दीपिका पादुकोण है, रकुल प्रीत सिंह है, श्रद्धा कपूर हैं, हर्ष लिम्बाचिया हैं, सनम जौहर हैं, अबिगेल पांडे हैं और इस तरह के न जाने कितने नाम अभी और भी आगे आने वाले, भविष्य में आने वाले हैं। लेकिन पूरी दुनिया में ये जो नशा है ना, नशे का कारोबार कितना बड़ा है, अब आपको ये दिखाते हैं हम। और फिर उसके बाद अपने पैनलिस्ट के पास में चलेंगे। अनुजा आप भी देखिए, एलन राव जो आप भी देखिए, शमशेर पठान जी, सतीश त्रिपाठी, आप सभी देखिएगा। ये पूरी दुनिया की रिसर्च में निकाल करके लेकर के आया हूं, क्योंकि पूरी दुनिया में सालाना 30 लाख करोड़ का नशा होता है। 3 रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा। पहली रिपोर्ट ड्रग वॉर डिस्टॉर्शन एंड वर्डोमीटर की रिपोर्ट है, जिसमें बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इसमें कहा गया है कि दुनिया में सालाना 30 लाख करोड़ रुपए के ड्रग्स का धंधा होता है। अब अगला आप आ जाइए, नेशनल ड्रग डिपेंडेंट ट्रीटमेंट एम्स की 2019 की रिपोर्ट है। अगली ये रिपोर्ट बताती है अकेले भारत में लगभग 16 करोड़ लोग शराब का नशा करते हैं और इनमें महिलाएं ज्यादा हैं। 1.5 करोड़ महिलाएं देश में शराब, अफीम, कैनबिस का सेवन करती हैं। भारत की लगभग 20% आबादी अलग अलग नशे की चपेट में है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी है, 3rd स्टडी है 2017 की। आंकड़ों से क्या खुलासा हुआ देखें, दुनिया भर में लगभग 7.5 लाख लोगों की मौत अवैध ड्रग्स की वजह से हुई है और भारत में सिंथेटिक ड्रग्स, स्मैक, हेरोइन, कोकीन का इस्तेमाल बहुत तेजी के साथ में बढ़ गया है। इंफोग्राफिक स्टूडियो में आप जानेंगे कि किस तरह ड्रग सिंडिकेट काम कर रहा होता है। तुरंत ही दिखाएं, हाँ ये मैप आपको नजर आ रहा है ना, इसी मैप के जरिए आप समझ पाएंगे। दुनिया का सबसे घातक ड्रग सिंडिकेट है गोल्डन ट्रायंगल ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स कनेक्शन का गोल्डन ट्रायंगल म्यांमार, थाईलैंड, लाओस के बीच में है। साउथ एशिया में ड्रग सप्लाई के लिए यह ड्रग ट्रायंगल बहुत बदनाम है। ड्रग तस्करी का कुख्यात स्रोत है, जिसका केंद्र बिंदु यानी जो सेंट्रल नोडल पॉइंट है वो है म्यांमार। अफीम की खेती में म्यांमार काफी आगे भी रहा है।
अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने गोल्डन ट्रायंगल ऑफ ड्रग्स नाम दिया है। और जानते हैं आप, 9,50,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये गोल्डन ट्रायंगल ऑफ ड्रग्स है। गोल्डन ट्रायंगल से होकर भांग, गांजा, कोकीन, चरस, वीट, हैश ये भारत आते हैं। पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान तक भी गोल्डन ट्रायंगल की ड्रग ट्रैफिकिंग होती है और इसीलिए कहते हैं 9,50,000 स्क्वायर किलोमीटर तक अगर इसका दायरा फैला हुआ है तो क्यों हाथ बंधे हुए हैं, कहां पर हाथ बंधे हुए हैं और गोल्डन ट्रायंगल ऑफ ड्रग्स का किंगपिन कौन है, यही जानना सबसे बड़ी बात है। मुंबई का ड्रग रूट जो एक्सपोज हुआ है ये भी आप देखें। मुंबई के ड्रग रूट में है मीरा रोड, खारघर, वाशी, पुलवा गांव। फिर से देखिएगा आप, मीरा रोड, खारघर, वाशी और पुलवा गांव, जहां पर यह कहा जाता है कि बाहर से अगर लाओस से आनी है, थाईलैंड से आनी है, म्यांमार से आनी है, बैंकॉक से आनी है, अगर जितने भी सिंडिकेट्स मुंबई में काम कर रहे हैं इन्हीं 4 जगहों पर सबसे ज्यादा होते हैं। खारघर में, वाशी में, मीरा रोड में, पुलवा गांव में। एलन राव जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं ना, मैंने गलत तो नहीं कहा ना? एलन राव जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो गोल्डन ट्रायंगल के बारे में जो आपने बताया बिल्कुल सही है, लेकिन मैं एक करेक्शन करना चाह रहा हूँ। 86 ग्राम का जो गांजा की रिकवरी है बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, और ये आप ये कहना कि इनकी जमानत जल्दी हो जाएगी ये भी बात सही है। रिमांड की बात हो सकती है कि आगे केस को ले जाने के लिए NCB रिमांड मांगे, लेकिन उसके बाद इसकी पेशी के बाद में इनकी जो भारती सिंह की जमानत के बहुत अच्छे चांस, जल्दी चांस हैं। मेरे हाथ में एक रिपोर्ट है, सुनिएगा। ये रिपोर्ट जो है मेरे हाथ की, यूएन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड कंट्रोल की रिपोर्ट है। इसके मुताबिक 2016 में पूरी दुनिया भर में जितना भी गांजा सप्लाई हुआ ना, उसका 6% यानी लगभग 300 टन गांजा अकेले भारत में जब्त हुआ। अब 2017 में आ जाइए आप, मात्रा बढ़कर के 353 टन गांजे की हो गई जो जब्त किया गया। और वहीं पर चरस का अगर मैं आंकड़ा निकालूं ना, तो 2017 में लगभग 3.5 टन चरस हिंदुस्तान में सीज की गई है। गांजे की खपत सबसे ज्यादा भारत में, चरस की खपत सबसे ज्यादा भारत में, हैश की खपत भारत में, कोकीन की खपत भारत में। ये किंगपिन है कौन? और क्या ये माना जाए कि इन ड्रग रैकेटियर्स के लिए भारत बहुत बड़ा बाजार बन गया है? बिल्कुल सही कह रहे हो आप राशिद। आपने जो सर्वे लेकर आए हो, मैं आई रियली हैट्स ऑफ टू यू, इट्स रियली गुड। और क्योंकि आप तो समझ गए, आप जानते हो, और आप इस जिस बेखौफी के साथ आप इस चीज को बात कर रहे हैं, आपने यू हैव ओपनड इट अप। एज अ लॉयर मैं ये बात कहूंगी कि इस लॉ को ठीक करना बहुत जरूरी है। ये जो 1 किलो का जो इन्होंने इसको भी अलाउ किया है, ये मेडिकल यूज में जहां पर जरूरत है उसी जगह पर, नहीं तो हर घर में तो आदमी मेडिकल यूज नहीं कह सकता ना। हमें अगर हमारा विल पावर हो और गवर्नमेंट चाहे तो ये चीजें करी जा सकती हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप एक हाथ से दे रहे, एक हाथ से ले रहे, एक हाथ से दे रहे, ये बाटा सिस्टम नहीं चल सकता। इससे आपका जो आने वाला न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं वो नशेड़ी है। ठीक है, वो बच्चे नशेड़ी पैदा होंगे। एशिया, भारत और पूरी दुनिया का आंकड़ा हमने निकाला है। अब ये आंकड़े क्या कहते हैं आप समझिएगा इसे। ड्रग के अलग अलग प्रकार होते हैं। इनमें ओपियोड होता है, कैनबिस होता है, ATS होता है और कोकीन होती है। अब इनमें भी अगर आप देखेंगे जो खपत होती है ना, ये खपत भारत में कितनी ज्यादा है आप देखें। अगर पूरी दुनिया में ओपियोड की खपत है लगभग 0.70%, अगर 15 से 64 साल की उम्र के लोग पूरी दुनिया में ओपियोड का सेवन करते हैं, तो इनमें जो 0.70% है, इनमें सबसे ज्यादा भारत में होता है। कैनबिस सबसे ज्यादा भारत में, ATS सबसे ज्यादा भारत में, और एशिया के अंदर भी सबसे ज्यादा भारत में ही आंकड़ा नजर आ रहा है। इसका मतलब आप समझिएगा, इसका मतलब यह है कि ड्रग्स के दलदल में बुरी तरह से सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि अलग अलग समाज का फैक्शन फंस गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।